शिप मैनी स्टोरीज। यार जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो कैट है, चाहे वो सी मैट है, चाहे वो सी टी है, दे ऑल लव्स हिस्ट्री बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कोई भी एग्जामिनेशन है, आज का जो मार्सी करने वाले हैं, एन से करने वाले, इट्स गोइंग बी बेस्ड ऑन हिस्ट्री। लेट्स लुक एट दिस। कहता एक शिप है भाई और उसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, उसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं। हाउ सिंगल अनग्लैमरस, इतना कोई हैपनिंग ग्लैमरस शिप नहीं है, वर्क अ डे मर्चेंट वेसल। वर्क अ डे मतलब रोज का काम करने वाला, वो जिसे हम बोलते हैं ना, दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं हिंदी के अंदर। वर्क अ डे, दिन का एक काम करने वाला बंदा। टेल्स द हिस्ट्री ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड इन मैनी वॉयलेंट चैप्टर्स। बड़े वॉयलेंट चैप्टर हुए थे, एक सिंगल स्टोरी। हाँ, एक बड़ा बड़ा वेसल है। वेसल क्या होता है? शिप। वेसल बर्तन भी होता है। ये एक बढ़िया सा शिप बना हुआ है यहाँ पे, है ना, बढ़िया सा शिप बना हुआ है। ये पुराना शिप लग रहा है, कितना सुंदर फोटो, कितना सुंदर है। जस्ट लुक एट द कलर्स देयर, राइट, इट्स सो ब्यूटीफुली डन। आगे देखते हैं भाई, व्हाट्स हैपनिंग इन हियर। कॉपर शीदिंग ऑन द हल ऑफ द एडविन फॉक्स प्रिजर्व्ड इन द म्यूजियम एट पिक्टन, न्यूजीलैंड। ये फोटो खींची डेविड ने। ये कोई कॉपर की शीदिंग है, कॉपर की शीदिंग जो दो पाइप को जोड़ती है ना, वहाँ पे वो पाइप वाला एरिया लग रहा है ये वाला। लेट्स लुक एट दिस। बॉयड कॉथरन, ऑथर के बारे में पढ़ रहे हैं, इज एन एसोसिएट प्रोफेसर of the history in the Department of History at the New York University in Toronto, Canada. His books include The Edwin Fox, How an Ordinary Sailing Ship Connected the World in the Age of Globalization. कहते हैं ऑन लाइक एकदम ऑर्डिनरी शिप वॉज कनेक्टेड, है ना, इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, वो एक शिप दूसरी कंट्री जाता होगा शायद। विद को ऑथर एड्रिया शुबर, रिमेंबरिंग द मोडोक वॉर, रिडेम्पटिव वॉयलेंस। रिडेम्पटिव वॉयलेंस क्या होती है? जो इंडिया के अंदर होती है, एक रिलीजन ने दूसरे रिलीजन के बारे में कुछ बोला, अभी हम बदला लेंगे। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब बदला लेना, ठीक है, वापस करना। रिडेम्पटिव वॉयलेंस एंड मेकिंग ऑफ द अमेरिकन इनोसेंस, अमेरिकन इनोसेंस की बात कर रहा है। एंड को एडिटेड वुमेन वॉरियर्स, द नेशनल हीरोज, ग्लोबल स्टोरी। इसने बहुत सारे हास्य लिखे हुए, कितने? ऑन्ड्रियन ने। आंड्रे शुब्रन कौन है? वो प्रोफेसर ऑफ इमेरिटस है, उसका दोबारा बताया हुआ है, उसने एडविन फॉक्स के साथ काम किया था, ऑर्डिनरी सेलिंग शिप। ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लग रहा है वो एडविन फॉक्स की कहानी लग रहा है, जो शिप की बात कर रहा है। बहुत ही बढ़िया। लेट्स लुक एट दिस। Several times each day, ferries that connect Wellington, the capital of the New Zealand, Aotearoa, I think ये न्यूजीलैंड का पुराना नाम है। कहता बहुत टाइम दिन फेरीज होते हैं, छोटे छोटे शिप, छोटी छोटी बोट्स, राइट, वो चल रही है। टू द कंट्री साउथ आइलैंड, क्रॉस द अनप्रेडिक्टेबल 22 किलोमीटर ऑफ द कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट, स्ट्रेट होता है ना, जो एक लाइन होती है बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स। जैसे इंडिया के नीचे भी श्रीलंका के नीचे एक स्ट्रेट है ना, क्या बोलते हैं उसको? पार्क स्ट्रेट बोलते हैं ना, वो एक स्ट्रेट है जहाँ पे रास्ता है शिप के जाने के लिए। टे मोआना और रोकावा, बिफोर ग्लाइडिंग अमंग द स्पेक्टेकुलर आइलैंड्स। उसके पहले बहुत सुंदर सुंदर आइलैंड्स होते हैं, क्वीन शार्लट के, साउंड टोरानी, इनटू द स्मॉल पुअर टाउन ऑफ पिक्टन। कहाँ पे पहुंच जाता है वो शिप? पिक्टन तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही छोटा सा टाउन है। 2 or 3 times a week between December and April। कौन से मंथ के अंदर? ये दो। द सदर्न हेमिस्फीयर्स समर एंड फॉल, द डेली फेरीज आर जॉइंड बाय मैसिव क्रूज शिप। कहता है दिसंबर और अप्रैल के अंदर ये छोटे छोटे जो बोटें चल रही थी, बड़े बड़े शिप आने शुरू हो जाते हैं। सम कैरिंग एज मैनी एज 5,000 पैसेंजर्स। बड़े बड़े क्रूज के अंदर 5,000 पैसेंजर्स जाते हैं। इनफ टू डू मोर देन डबल द पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्मली ट्रैंक्विल टाउन। तो भाई इसके अंदर डबल द पॉपुलेशन होती है ट्रैंक्विल टाउन की। ट्रैंक्विल टाउन बहुत ही शांतिपूर्वक टाउन, मेरे ख्याल से ये पिक्टन की बात कर रहा है। बहुत ही शांत टाउन है, ट्रैंक्विल, शांत, इंपॉर्टेंट वर्ड। These global tourists are drawn by the primarily by the world famous Marlborough wine region। कहता है बड़ा ही वर्ल्ड फेमस रीजन है, तो यहाँ पे टूरिस्ट कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं? ये वाइन रीजन के लिए। लेस देन एन आवर अवे द शिप्स आर मेट बाय फ्लीट्स ऑफ बसेज। कहता है आधे घंटे बाद उतरो तो आपको वहाँ पे बसेज लेने आ जाती हैं और पैसेंजर्स को उठाती हैं टू कैरी टू देयर इंटेंडेड डेस्टिनेशन, जिसको जहाँ जाना है। बॉम्बे वालों को पता होगा, ये जब अलीबाग जाते हैं, अलीबाग में बोट से जाते हैं, फेरी से जाते हैं, वहाँ पे उतरते हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसे करके बसेज खड़ी होती हैं। दीज बसेज टेक यू टू द डिफरेंट डेस्टिनेशन। Few visitors remain in town itself, कई वहीं रह जाते हैं, wandering its main street, exploring the shops, restaurant, taking the dazzling। कुछ लोग आगे चलते हैं, कुछ वहीं रुक जाते हैं। But for those who do remain, जो रुक जाते हैं वहाँ पे, the Edwin Fox Maritime Museum awaits। वहाँ पे जाके आपको एक म्यूजियम मिलेगा। A lovingly managed local museum, it preserves the physical remains of the only surviving wooden vessel। कहता है बाकी सारे वुडन वेसल उड़ पुड़ गए, ये ओनली सर्वाइविंग है। टू ट्रांसपोर्ट द इंडेंचर्ड कुली। इंडेंचर्ड मतलब क्या होता है? जिसको एक लीगल एग्रीमेंट जिसके साथ किया हो। हाँ, इंडेंचर मतलब लीगल एग्रीमेंट है। आपका और हमारा लीगल एग्रीमेंट है टू पढ़ाई, आप लोग पढ़ाई करोगे, आपने, हमारा तो चलो अनसेट लीगल एग्रीमेंट है कि वी गोना टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, प्रिपेयर टिल द लास्ट डे ऑफ योर सीमेट और सीयूटी एग्जाम। कूली, भाई कूली क्या होता है? चाइना के लेबर तो उठाता था। कन्विक्ट्स, क्रिमिनल्स, ऑस्ट्रेलिया लेके जाता।
सेटलर्स टू न्यूजीलैंड, नॉर्मल सेटलर, नॉर्मल इंसान वहाँ रहने वाले. अ ट्रूली रिमार्केबल ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्लोबल हिस्ट्री एंड वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज. क्विक 5 सेकेंड चेक. मज़ा आया पैसेज पढ़ के? समझ आ गया सबको? येस और नो? हाँ भैया, समझ आ गया? ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? यस 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 यस. आज रात को सोने के पहले इसको पढ़ के सोएंगे. गूगल मारिए सियोन ऐसे को, नीचे मैं आपको लिंक भी दे दिया, उस लिंक पे क्लिक करिए और पढ़ के सोइए. हिस्ट्री बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ के. ओके, ग्रेट.